नमस्कार। अभी कश्मीर में बीते दिनों जो हमला हुआ उसको लेकर के देश में शोक का माहौल था। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और इसको लेकर के चाहे पक्ष हो या विपक्ष सभी नेता इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हमलावर थे उनसे बदला लिया जाए। इसी को लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा में है और चर्चा का वजह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो मुखिया हैं यानी कुलपति हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय वो 26 परिवारों के सदस्यों को फ्री शिक्षा देगा और उनके साथ जो भी अन्य खर्च, चाहे वो पुस्तक के खर्च हो, रहने के खर्च हो या फिर खाने पीने के खर्च हो, सारे खर्च मुहैया कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के ही एक ऐसी प्रोफेसर है जिन्होंने कुछ ऐसा टिप्पणी कर दिया जिसके बाद वो चर्चा में आ गई और न सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय में बल्कि देश में उनका विरोध शुरू हो गया। प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर मेडूसा और वैसे उनका नाम है माद्रिका कोटी, लेकिन डॉक्टर मेडूसा के नाम से वो ट्विटर पर हैं और ट्विटर पर कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं जिसके बाद चर्चा में आ जाती है। अब लखनऊ विश्वविद्यालय की चुकी हैं, इसलिए लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका विरोध कुछ अतिरिक्त हुआ, कुछ ज्यादा हुआ और सबसे अधिक विरोध एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया। न सिर्फ विरोध किया गया बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा दिया गया और साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय ने नोटिस भी जारी कर दिया। अभी हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं जतिन शुक्ला जी। इन्होंने ही अपनी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है अपने प्रोफेसर के खिलाफ। ये बताइए कि प्रोफेसर का बड़ा सम्मान किया जाता है, शिक्षक का ही सम्मान किया जाता है और आप शिक्षक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हो जो आपको शायद समझ में ना आया हो, वो कहना कुछ और चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने सफाई में यही कहा है कि हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाए शायद सही से। तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया, तो पहले हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताइए। देखिए, शिक्षक जो होता है वो छात्रों के भविष्य का सृजन करता होता है और शिक्षकों से या खासकर प्रोफेसरों से हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो देश को कुछ ऐसा मैसेज देंगे जिससे देश एक साथ होकर चल सके। पूरा मामला अभी आपने लगभग स्पष्ट ही कर दिया है कि उनका एक बयान आया था। अभी पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ और धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार दी गई, जिसके बाद में जहाँ पूरा एक तरफ पूरा देश दुख के स्वर में डूबा हुआ था, पूरा देश गमगीन था और पूरा देश एक साथ में खड़ा होकर उन हमलावरों पे कार्यवाही की मांग कर रहा था। खाली देश नहीं है अपितु ये मुझे लगता है कि इतिहास की दृष्टि में भी एक बहुत बड़ी घटना है जहां पर विपक्ष भी सरकार के साथ में खड़ा हुआ था कि आप उन पे कार्यवाही करिए और हम आपके साथ में खड़ा हुए हैं। तो जब आज पूरा देश एक मुट्ठी के रूप में बंधा हुआ था, तो इस बीच डॉक्टर मेडूसा जैसी कुछ, मैं इनको दलाल कहने में बहुत ज़्यादा हिचकूंगा नहीं, ऐसे लोग अपने बयानबाजी से छात्रों के बीच में अलगाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये काफ़ी लंबे समय से इनकी जो हेटर्ड मानसिकता थी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पहले से दिखाया करती थी, लेकिन सुबह शनिवार की सुबह जब करीब 10-11 बजे बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे इनका वो बयान भेजने लगते हैं जो कि मीडिया ने ही चलाया था कि भैया देखिए क्या लिख रहे हैं, और जो कि उस बयान का क्या अर्थ था कि पाकिस्तानी हमलावरों ने हिंदुस्तान पे हमला किया और उस हमले को ये भारत की छोटी मोटी कलह कलेश को आपस में जोड़कर उस हमले से उसकी बराबरी कर रही हैं। मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि जरा स्पष्ट करिए कि क्या वो बयान था, क्या वो उनका ट्वीट था जिसको लेकर के ये सारा विवाद शुरू हुआ। इनका बयान था कि धर्म पूछकर गोली मार देना अगर आतंकवाद है तो धर्म पूछकर बुलडोज करना, धर्म पूछकर घर ना देना, धर्म पूछकर नौकरी निकालना, ये सब भी आतंकवाद है। तो मेरा इनसे बस यही प्रश्न है कि भारत देश में ऐसा एक किस्सा तो बताओ जहाँ पे धर्म पूछकर किसी का बुलडोज कर दिया गया हो, धर्म पूछकर किसी को नौकरी से निकाल दिया गया हो, धर्म पूछकर किसी को घर ना दिया गया हो। आप एक दो किस्से तो लेके आइए। मतलब आज देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है और किन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है, और आप वहाँ से लोगों का ध्यान भटकाकर अपनी उन जो शहीद हुए हैं उनकी चिताओं पे आप राजनीतिक रोटियां सेकते हुए देश को तोड़ने का काम इस बयान से कर रही हैं। और खाली एक बयान नहीं, आज जब मीडिया में लेफ्ट विंग की मीडिया जब इस बयान को चला रही है तो मैं उनके कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं तो बहुत उनके प्रति लोग फूल बरसा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब आप उनके सोशल मीडिया को उठा के देखेंगे उनके एक नहीं अपितु कॉन्टिन्यूअस डेली बेसिस पे ऐसे उल्टे सीधे बयान आते रहते हैं। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पे पानी सर के ऊपर से जा चुका था। भाई हम लोग
पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले में से परेशान थे, हमारे लोग मारे गए थे और हम किस चीज़ से जूझ रहे थे। जब ऐसी चीज़ों पे भी इन्होंने राजनीति करने से पीछे नहीं हटे, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया है। ये बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने विरोध शुरू किया तो पहले आप लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध किया, फिर जाकर के थाने में तहरीर दिया और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ। न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कारण बताओ नोटिस भी उनको जारी कर दिया। ये बताइए कि एफआईआर तक बात क्यों पहुंच गई? आप लोग चाहते तो लखनऊ विश्वविद्यालय से संपर्क करके इस पर उनसे बात हो सकती थी। नहीं, देखिए क्या है कि एक वो महिला हैं, ठीक, और महिला हैं, और दूसरी बात है कि हम लोग संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर उनके पर जो भी कार्यवाही की जा सकती है उसकी हम लोगों ने चर्चा की। जब सुबह 10-11 बजे के करीब मेरे पास एक मैसेज आया तो मैंने इस विषय को लेकर अपने संगठन में बातचीत की। जो संगठन में मेरे अधिकारी हैं या पदाधिकारी लोग हैं, उनसे लगातार प्रॉपर बैठक होने के बाद में कि भाई ये करना है और इस तरीके से, क्योंकि हमको किसी भी प्रकार का कोई इंसाफ में, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ हम लोग अच्छा करने के लिए, कोई भी व्यक्ति अच्छा करने के लिए जाते हैं तो 2-4 लोग ऐसे उन्हीं प्रायोजित रूप से भेजे जाते हैं जो माहौल को बिगाड़ दें। इसलिए सबसे पहले हमने संवैधानिक तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को सूचित किया, उनको ज्ञापन दिया कि भाई आपके विश्वविद्यालय में ऐसे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आप इनको देखिए। उसके बाद तुरंत बाद हम लोगों ने एक तहरीर थाना हसनगंज में दी और उस तहरीर को देने का स्पष्ट आशय ये था कि केवल एक नोटिस प्राप्त करने के बाद, अब देख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ है कि नोटिस प्राप्त करने के बाद में कैंपस के और कुछ जो वामपंथी, मेरा अगला सवाल भी यही था कि छात्र आप लोग भी है, छात्र और भी लोग हैं, आप लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन आपके विरोध के बाद उनके समर्थन में भी बड़ी अच्छी संख्या में लोग आ गए और बोलने लगे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, उसमें क्या गलत है वो पूछ रहे हैं लोग। देखिए बड़ी अच्छी संख्या तो मुझे नहीं पता है कि आपने कहाँ देख ली है। मैंने भी देखा है कि 3-4-5 लोग आए थे और उसमें से मैं चिन्हित करके दिखा दूंगा कि वो उनका कहना था कि ये सामूहिक छात्र संगठन है, किसी एक छात्र संगठन का रोष नहीं है, उनका समर्थन में कोई एक छात्र संगठन नहीं है। एबीवीपी के अलावा उनका कहना था कि सभी छात्र संगठन उनके समर्थन में है। नहीं, ऐसा कौन सा है भाई छात्र संगठन? देखिए क्या है कि मैं किसी का नाम यहाँ पे लेके उनको पब्लिसिटी देने वाला नहीं हूँ, लेकिन वो सब लोग तैयारी के साथ में आते हैं यहाँ पे। सीआरपीजी कॉलेज से लेके तमाम और महाविद्यालयों के छात्र उनके साथ में यहाँ पे आके उस व्यक्ति के समर्थन में खड़े होते हैं जिसके ऊपर एक एनएसए लगा हुआ है, देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। उस व्यक्ति के पक्ष में खड़े होते हैं और खड़े होकर मांग करते हैं कि एफआईआर वापस। तो भाई किस आधार पे एफआईआर? हमने संवैधानिक ढंग से बातचीत की। उसके बाद में और भी कुछ घटनाएं हुई, अभी आप जान रहे होंगे विश्वविद्यालय में लिंचिंग करने का भी प्रयास किया गया अन्य प्रोफेसरों का। तो देखिए हमारा स्पष्ट मत था, कोई क्या कर रहा है हमको जो चीज़ ठीक लगी, हमको जो चीज़ देश के हित में लगी, हमको जो लगा कि भाई अब ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं, हमने वो चीज़ की। सामने की टीम या सामने के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैं इसकी निंदा जरूर करता हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम ऐसे व्यक्ति के पक्ष में तो लोगों को नहीं आना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अभी इस चीज को साबित तो करिए। अभी ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ। एफआईआर तो कोई भी करा सकता है अगर उसको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो इसलिए वो समर्थन में आ गए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, तो मैं उनको जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, पहली बात तो ये है। और मामला, वो तो आप ही लोग का विरोध कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने एफआईआर कराया है। हाँ, हम लोगों ने एफआईआर कराया है और एफआईआर के साथ में मामला कोर्ट में जाएगा और मैं प्रॉपर कोर्ट में उनके सबूतों के आधार पे। दूसरी बात यह है कि अगर मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि आतंकवादी हमला देश के ऊपर होता है, देश उसका विरोध कर रहा होता है, और आप किन चीज़ों को जोड़कर आतंकवाद को दिखा रही हैं कि ये देशद्रोह नहीं अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप इस बयान को चलिए छोड़ दीजिए, बंगाल की घटना को आप सामने ले लीजिए। अभी मैं इनका वीडियो यहीं पे बैठे बैठे आपके सामने देख रहा था, तो उसमें लिखे आता है कि बंगाल की घटना पे क्यों कुछ नहीं, खुद बोल रही हैं कि मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम लोग को मीडिया से नहीं पता चल रहा है क्या? भाई भजपिल्लों, मतलब वो राजनीतिक संगठन है अलग विषय है, लेकिन भजपिल्लों, एक भाषा शैली की समझिए कि भजपिल्ले जो पिछले 10 वर्ष से जो जहर बोने का काम कर रहे थे वो वहाँ पे निकल रहा है। मतलब ये स्पष्ट आशय कि जब वहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं तो भजपिल्ले जो 10 वर्ष से बोल रहे हैं वो वहाँ पे काट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जब देश पे हमला कर रहा है आप उनको डिफेंड करने के लिए पहुंच जा रही है। अरे ये दोगलापन नहीं है, देशद्रोह नहीं है तो क्या है? और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर इनके समर्थन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। भाई देश के अंदर बंगाल की घटना है, बंगाल की घटना पे आप कह रही हैं कि भाजपा नफरत बो रही थी।
बचपिल्ले नफरत बो रहे थे, वो वहां पे काटे जा रहे हैं, मतलब वहां पे हिंदू मारा जा रहा है, वहां पे हिंदू छोड़ दीजिए, वहां पे इंसान मारा जा रहा है। तो भाजपा की 10 वर्ष की बोई हुई नफरत है। लेकिन पाकिस्तान आज देश के ऊपर हमला कर रहा है, तो आप वहां पे भी आप अपनी जो है निगेटिविटी को लेके पहुंच जा रही हैं, और देश में क्या स्थिति यार, शर्म आनी चाहिए इन लोग को इसे बोलते हुए। चलिए, अभी आखिरी प्रश्न होगा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने तो अपना बयान फिर दोबारा दे दिया है कि उनका जो कहने का अर्थ था वो नहीं था और उनके अर्थ का अनर्थ निकाला गया है, ऐसा उनका कहना है। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई संवैधानिक ढंग से चलेगी और नैतिक तरीके से चलेगी। ठीक है, कार्यवाही करना विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में है, और माननीय उच्च न्यायालय, हम कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है और FIR हो गई है। तो जो भी कोर्ट का निर्णय होगा और जो भी, उसको हम स्वागत करेंगे। भाई, हमारा यही है कि हम लोगों ने जो देखा और जो इनका आशय स्पष्ट हो रहा था, ये बयान आपका अभी खाली इनका एक मत नहीं, अगर कोर्ट में, मैं पहले इस प्रश्न को पूरा कर दूं कि जो भी कार्यवाही इनके ऊपर होगी वो कोर्ट करेगी। हम लोगों के हाथ में जो था हम लोगों ने वो कर दिया है। ठीक है, इसके बाद ना हम इनको कहीं घेरने के लिए जा रहे हैं, ना इनके प्रति हम लोग कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं। वो सब कुछ अब कोर्ट डिसाइड करेगा। हम लोगों को जो करना था प्राथमिक रूप से हम वो कर चुके हैं। आप लोग क्या चाहते क्या हैं कि मतलब वो विश्वविद्यालय के चूंकि शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट देश एकजुट हो, तो ऐसे प्रोफेसरों को देश के हित में बातचीत करनी चाहिए। हमारा आशय किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकलवा देना या ऐसा करना नहीं होता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसी अनर्गल वार्तालाप करता है, ऐसे लोगों को तोड़ने का काम करता है, तो उनको नौकरी से भी निकाला जाना चाहिए। वो प्रोफेसर रहने के हकदार नहीं है। लेकिन फिर भी इस पूरी जो भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने FIR दर्ज किया, इससे हमारा स्पष्ट मत यही है कि आगे चल के कोई भी प्रोफेसर या कोई भी छात्र, जब देश ऐसी संगीन परिस्थितियों से गुजर रहा हो, तो देश को एकजुट रहने का संदेश दे, ना कि देश को तोड़ने की बातचीत करे। तो हम लोग का स्पष्ट आशय ये है, ये एक सांकेतिक रूप से था कि भाई, एक डॉक्टर माधुरी को काकोटी ऐसी हैं, दूसरा भी कोई प्रोफेसर अगर ऐसे ही देश विरोधी बातें करेगा, तो हम लोग मुखरता के साथ में संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं, ये थे जतिन शुक्ला जी, जो जिनके तहरीर के आधार पर इस लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, साथ ही साथ आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 5 दिन में उनसे जवाब मांगा है। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है उनके खिलाफ, और जो भी कार्रवाई होगी लखनऊ वाले आपको सबसे पहले खबर देगा। इसके लिए आप लखनऊ वाले के सारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।